प्रातः क्लास होता था 16 मई 1967। पहले पेज की मध्याह्न में बात चल रही थी। हंस और बगुले दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। क्या कोई कहे कि आदि से लेकर के अंत तक हंस और बगुले इकट्ठे रह करके दिखावेंगे, सो इकट्ठे नहीं रह सकते। क्या होगा? जरूर झगड़ा होगा, और झगड़ के अलग अलग हो जाते, क्योंकि वो हंस और वो बगुले बहुत मुश्किल है। उन बगुलों का बुद्धियोग है ही 5 विकारों की तरफ, और तुम हंसों का बुद्धियोग है ज्ञान रतनों की तरफ। तुम रतन चूमने वाले और वो गंध खाने वाले, वो हेल की तरफ जाने वाले। कौन? बगुले। और तुम हेवन की तरफ जाने वाले। दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। बड़ी भारी मंजिल है। बाप देखते हैं कि मेरे बच्चे का मुंह हेल की तरफ है, ये बच्चा हेल बना नरक की तरफ जाने बगैर रह नहीं सकता है। तो फिर क्या करना चाहिए? जरूर आपस में झगड़ा होगा। क्या होगा? भला अभी झगड़ा नहीं हो रहा है, लेकिन भविष्य में जरूर आपस में जबरदस्त झगड़ा होगा। कहेंगे ये भी कोई ज्ञान है कि बच्चा शादी न करे? ग्रस्त व्यवहार में रहते तो बहुत है ना। बच्चे का मुख हेल की तरफ, वो चाहता है कि हम वैश्यालय में जाएं, विषय वैतरणी नदी में गोते खाऊं। बाप कहते हैं नरक की तरफ बुद्धियोग नहीं रखो, परंतु ऐसे हैं जो बाप का भी कहना नहीं मानते अथवा नहीं मानती। तो फिर क्या करना चाहिए? इस पर बहुत कड़ी बातें हैं। बाप का नहीं मानते तो लाचारी हालत में धक्का दे करके फिर उसका कभी मुंह नहीं देखना चाहिए। क्योंकि मूत पलीति बहुत हो गए। ये सारा ज्ञान आत्मा में है। बाप की आत्मा कहती है हमने तुमको क्रिएट किया है, मेरा भी कहना नहीं मानती हो तो और किसका मानोगी? कोई तो ब्राह्मण भी बनते हैं, फिर भी बुद्धि विकारी दुनिया की तरफ चली जाती है। तो वो अपने को जैसे डबल मारते रहते हैं, डबल नुकसान हो जाता है। इस दुनिया में भी नुकसान तो होना ही है, और जो आगे आने वाले जन्म है उन जन्मों का भी जन्म जन्मांतर का घाटा डाल देते हैं। एकदम रसातल में चले जाएंगे।
कौन? जो एक बार ज्ञान में चल पड़े और चलने के बाद फिर उस दुनिया का रास्ता अपना लेवे तो एकदम रसातल में चले जाएंगे। बच्चों को समझाया गया है कि यह है ज्ञान सागर का दरबार। भक्ति मार्ग में इंद्र दरबार भी कहा जाता है। क्या? इंद्र दरबार। देवताओं का राजा कौन माना जाता है? इंद्रदेव। तो भक्ति मार्ग में इंद्र दरबार कहा जाता है। कहते हैं दरबार में पुखराज परी, माणिक परी, बहुत नाम रखे हुए हैं, क्योंकि वो सब ज्ञान डांस करती है ना। किस्म किस्म की परियां हैं और वो परियां भी जिनको ज्ञान योग के पंख दिखाए गए हैं, ज्ञान योग के पंखों से ऊंची उड़ान भरती हैं, ऊंची स्टेज में जाती हैं। वो भी पवित्र चाहिए। पवित्रता ऊंचा उठाती है और इम्प्योरिटी नीचे गिराती है। अगर परी किसी अपवित्र को बाप के दरबार में ले आई तो फिर उसको सजा मिल जाएगी। क्या? इतना समझाना चाहिए, इतना बाप का निश्चय बैठाना चाहिए कि वो एवर प्योर बाप शिव आया हुआ है नरक की दुनिया को, वैशाल्य की दुनिया को खलास करके स्वर्ग की दुनिया बनाने के लिए, पवित्र दुनिया बनाने के लिए आया हुआ है। और बाप के दरबार में भी किसी अपवित्र को ले आवेंगी जिसको निश्चय न बैठा हुआ हो तो भी नीचे चले जाएंगे, सजा मिल जाएगी। कोई को सजा मिली? शास्त्रों में दिखाया है किसको सजा मिल गई है? अहिल्या को सजा मिल गई। उसका नाम क्या पड़ा? अहि माना सर्प। कोई काम क्रोध विकार के सर्प को जानती थी कि ये सर्प है, तो भी उठा करके मोह के वशीभूत होकर बाप के दरबार में ले आई। इसमें बहुत पावन बुद्धि चाहिए। ये ज्ञान घर में तो बहुत ही घोटाला डालता है। बहुत हैं जिनको बच्चे बच्चियां हैं, आज उनको शादी करवाते हैं, घर में रखेंगे। क्या मोह है? बच्ची की शादी करवा देते हैं और फिर बच्ची और दामाद दोनों को घर में रख देते हैं। अब उनका बुद्धियोग तो हेल की तरफ है, विषय गटर में एकदम कूद पड़ते हैं। सारा परिवार का वातावरण गंदा हो जाता है। बहुत बड़ी मंजिल। स्त्रियां भी कहती है हम हेवन में जाना चाहती हूँ, ये पति हमको नहीं चलने देते हैं। तो फिर क्या हाल होगा? पति की बुद्धि में पूरा ज्ञान नहीं बैठा है, बिन डालता है, स्त्री चलती है, तो आखिर अंजाम क्या होगा? आखिरी झगड़ा होगा। हंस बगुले इकट्ठे रह नहीं सकते हैं। फिर लड़ाई छिड़ जाती है। उसका
उसका नाम दिया है महाभारी महाभारत ग्रह युद्ध। मंजिल तो बहुत ऊंची है ना। इस ज्ञान को कोई भी नहीं जानते हैं कि ये ईश्वर का ज्ञान है। क्या मनुष्यों का ज्ञान नहीं है, धर्म पिताओं का ज्ञान नहीं है, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट का ज्ञान नहीं है। किसका ज्ञान है? जो ग्रेट फादर्स हैं, बड़े बड़े धर्म पिताएं हैं, उनके भी बाप का ज्ञान है। मंजिल बहुत ऊंची है और कोई शास्त्रों में भी ये ज्ञान नहीं है। इसलिए कहते हैं कि स्त्री और पुरुष भाई बहन कैसे होकर के रह सकते हैं। ये बात तो बिल्कुल असंभव है। इसलिए ये झाड़ जल्दी बढ़ता नहीं है। क्या ये पवित्रता की बात के कारण ही ये ब्राह्मणों का झाड़ जल्दी बड़ा नहीं होता है। थोड़ा सा निश्चय हुआ, मधुबन से वापस आए, माया एकदम थप्पड़ मार करके नीचे गिराई देती है। तूफान तो आते हैं ना। छोटा सा दीवा, उसको तो एक ही बार तूफान लगने से गिराई देता है। कौन सा दीवा? आत्मा रूपी दीवा। रिकॉर्ड चला, निर्बल से लड़ाई बलवान की। आत्मा तो 63 जन्मों से विषय विकार भोगते भोगते कमजोर पड़ गई। अब इस आखिरी जन्म में उस विकारी सारी दुनिया के वातावरण से टक्कर लेनी है। एक तरफ मुट्ठी भर पांडव और दूसरी तरफ 18 अक्षौणी माने 500-700 करोड़ सारी दुनिया की आबादी, विषय विकारी। तो एक ही बार के तूफान में आत्मा गिर जाती है और दूसरों को विकार में गिरता देख करके फिर खुद भी गिर पड़ते हैं। क्या पर चिंतन चलता है तो फिर पतन हो जाता है। दूसरों को क्यों देखना चाहिए? अपने को देखना है या दूसरों को देखना है? अरे ये भी तो गिर रहे हैं। नहीं, हमें तो बाप की बात को फॉलो करना है। कोई रास्ता भी पकड़ता हो, इसमें बहुत बुद्धि चाहिए समझने की। गाया हुआ भी है, अत्याचार फिर भी अबलाओं पर ही होते। क्या शास्त्रों में लिखा हुआ है, धरणी माता के ऊपर जब ज्यादा पाप का बोझ बढ़ गया, बहुत अत्याचार होने लगे, तो फिर भगवान माताओं के सुरक्षा के लिए इस सृष्टि पर आते हैं। कोई फिर माताएं भी पूतनाएं सुपन खाएं, पुरुषों के ऊपर बहुत अत्याचार करती है। सुपन खां अर्थात लड़ाई लड़ाने वाली। क्या किया सुपन खां ने? जंगलों में, निर्जन जंगलों में अकेली घूमती रहती थी। आज बहुत सी लड़कियां हैं जो माता को साथ लिए बगैर दुनिया में इधर उधर कांटों के जंगल में घूमती रहती हैं। तो ऐसी जो कन्याएं हैं सुपर्णखा जैसी, जो अपनी ऐसी राक्षसों की दुनिया में अपनी सुरक्षा का प्रबंध ही नहीं करती, माने अंदर से उनकी नियत खराब है, तो उनकी दिल आती है कहीं भी। और राम लक्ष्मण जैसी आत्माएं उनको सही रास्ता बताती है।
तो कामेशु क्या हो जाती है? क्रोधेशु हो जाती है। उनको काम की आग जगती है और काम की आस पूरी नहीं होती है तो उनको क्रोध आ जाता है। जब क्रोध आ जाता है तो अपने भाई से, अपने बाप से जाकर के उल्टी शिकायत कर देती है कि इसने हमको छेड़छाड़ की, है अपनी दिल खराब, और शिकायत कर दी उल्टी जाकर के, तो क्या हुआ? तो झगड़ा हुआ। तो कितना बड़ा झगड़ा हो गया। एक शूर्पणखा की बात पर राम और रावण का इतना बड़ा युद्ध हो गया। ऐसे कामेशु क्रोधेशु बहुत होती है। पूतना माना, पूत माना पवित्र, ना माने नहीं, जो अपवित्र है, बहुत अपवित्र बनती है। पवित्रता की पावर उनमें नहीं है, अपवित्र बनती ही रहती हैं। ऐसी पूतने फिर अत्याचार बहुत करती है। अत्याचार माने जो आचरण करना चाहिए वो आचरण नहीं करती। जैसे शूर्पणखा किस्म की माता है, तो अगर छोटी उम्र का भी कोई बच्चा मिलेगा नौजवान तो उसको भी गंदा करेगी। अत्याचार हो गया ना। जैसे शूर्पणखा की कथा क्या आई है, कृष्ण छोटा बच्चा, और छोटे बच्चे को भी शूर्पणखा ने विष पिलाया। तो ये सब तूफान है माया के। एक दम नाक में दम कर देती है। विकार बिना रह ही नहीं सकती। अगर पति से विकार नहीं मिला तो फिर औरों के पिछाड़ी पड़ जाती है। क्या नाम बताया उनका? शूर्पणखा और पूतना। बड़े बड़े घरों में बहुत ऐसी रहती है। छोटे छोटे घरों की तो बात उजागर हो जाती है, और बड़े बड़े घरों की बात उजागर भी नहीं होती, और ऐसी बहुत रहती हैं। पति से गंध नहीं मिलता तो नौकरों से गंदी हो पड़ती है, ड्राइवरों से गंदी हो पड़ती है, बहुत गंदी होती रहती है। इसलिए कहा जाता है काम महाशत्रु है। 16 मई 1967 दिवाली का दूसरा दिन। काम महाशत्रु है। हेवन में से निकाल करके कहाँ डाल देता है? हेल में डाल देता है। द्वापर युग शुरू हुआ, कामी इस्लामी धर्म, इब्राहिम का इस्लाम धर्म स्थापन हुआ। उससे पहले दुनिया क्या थी? हेवन थी। हेवन से निकाल करके कहाँ डाल दिया? सारी दुनिया को हेल में डाल दिया। अब ये है गेट वे टू हेवन। क्या है गेट वे टू हेवन? महाभारी महाभारत गृह युद्ध है। ये गेट वे टू हेवन है, स्वर्ग में जाने का रास्ता है। इस रास्ता से पसार हुए बगैर कोई भी स्वर्ग में जा नहीं सकता। कोई कहे कि हम नहीं लड़ाई लड़ेंगे, हमारा पति है, हम उसको खुश रखेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। स्वर्ग के गेट तो खुलने ही हैं। उस नरक से तो बहुत नफरत आनी चाहिए। बाबा बहुत नफरत दिलाते हैं। अभी आगे यह बातें नहीं सुनाते थे, क्योंकि आगे इतना नरक नहीं था।
छोटे छोटे बच्चे घरों में नंगे रहते थे, उन्हें कुछ इस बात का ज्ञान ही नहीं होता था। अभी टीवी आ गई है घर घर में, छोटे छोटे बच्चे सब बातें जानने लग पड़े। तो है तो अभी है ना, आगे ये बात नहीं थी। सन्यासी लोग भी नफरत दिलाते हैं, कहते हैं स्त्री सर्पिणी है। वो तो उल्टी बात कहते हैं। क्यों? स्त्री सर्पिणी नहीं है, खुद स्त्री बिगर रह नहीं सकते हैं साथ में, साथ में नहीं रह सकते हैं, काम विकार पकड़ लेता है, इसलिए घर बार छोड़ करके भाग जाते हैं। खुद ही सर्प होते हैं, खुद ने ही स्त्री को सर्पिणी बनाया। कन्या की जात तो कुछ थोड़े ही जानती है कि काम विकार क्या होता है। विकारी कौन बनाता है? पुरुष विकारी बनाते हैं। कन्या माताओं में तो लज्जा रहती है, मेल ही शादी करते हैं, शादी करते हैं फिर विकार में जाना शुरू करते हैं। इसलिए द्रौपदी ने पुकारा है, ये सब बातें अभी संगम युग की हैं और बांधेली माताएं भी अभी ही होती हैं। विख बिना रह नहीं सकते हैं तो फिर बंधन डालते हैं, फिर कोई बहाना बना करके निकल पड़ती है। अगर पति को कहीं से मालूम पड़ गया तो फिर मार खा लेंगे। ऐसी स्त्री कोई मुश्किल ही होगी जो कि विकार के लिए पति को मारती होगी। सुना कहीं कि स्त्री विकार के लिए पति को पिटाई करती हो? अक्सर करके पति ही, पुरुष ही पिटाई करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि स्त्री अबला होती है, शरीर से कोमल होती है और पुरुष प्रबल होते हैं, इंद्रियों से भी प्रबल होते हैं, बुद्धि से भी प्रबल होते हैं, पैसा भी, धन से भी पुरुष प्रबल होते हैं क्योंकि कमाई करते हैं, स्त्री को कुछ भी नहीं देते। जबकि स्त्री भी आधे की हकदार होती है। जो भी पुरुष कमाता है उस कमाई में स्त्री का आधा हक होता है, लेकिन अबला है तो कुछ कर नहीं सकती। उनमें इतनी ताकत नहीं रहती है कि मुकाबला कर सके, तो अबलाएं भगवान को पुकारती है। अभी कितनी अच्छी रीति बाप समझाते हैं, फिर भी देखो कोई की बुद्धि में अभी बैठता नहीं है। ये गोले का चित्र बहुत अच्छा है। गेट वे टू हेवन, इस गोले के चित्र से बहुत अच्छी रीति समझ सकेंगे। एक तरफ कलयुग, कलह कलेश का युग। कलह कलेश होता क्यों है? विकारों की बात पर ही मारामारी होती है। तो एक तरफ कलह कलेश का युग कलयुग और दूसरी तरफ सत्ययुग। सत्ययुग में कलह कलेश कुछ भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि विकार वहां नहीं होते। सीढ़ी से भी इतना नहीं समझेंगे जितना कि षष्ठी चक्र से समझेंगे। दिन प्रतिदिन करेक्शन होती जाती है चित्रों में। बाप कहते हैं आज तो तुमको बिल्कुल ही नया डायरेक्शन देता हूं। पहले से ही सारे डायरेक्शन थोड़े ही दे देंगे, एक एक करके नई नई बातें सुनाते जाते हैं। दिन प्रतिदिन नए डायरेक्शन मिलते रहेंगे। कितनी मुश्किलात हो जाती है
बाप बच्चे की शादी नहीं करे तो समाज के लोग, रिश्तेदार कितना पीछे पड़ते, कितनी मुश्किल हो जाती है। कोई फिर बच्चा ज्ञान में होता है, शादी नहीं करना चाहता है, बाप ज्ञान में नहीं है। तो देखो, माँ बाप दोनों मिलकर के बच्चे का क्या हाल कर देते हैं, एकदम पुलिस के हवाले कर देते हैं। शादी नहीं करो तो निकलो घर से बाहर। आजकल तो राज्य ही जैसे पुलिस का है। क्या कहा है? किसका राज्य? किसका फोर्स चलता है? पुलिस का राज्य चलता है। नाम क्या रखा उसका? पुलिस। पोल इस, जिसमें पोल पट्टी भरी हुई है। क्या? एक तरफ चोर से कहते हैं जाओ चोरी करो जाके, दूसरी तरफ साहूकार को सावधान करते हैं, तुम्हारे घर में चोरी हो सकती है, जागते रहो। तीसरी तरफ क्या करते हैं? एक तरफ साहूकार को सावधान किया, दूसरी तरफ चोर को भुसकार दिया, इसके घर में चोरी कर लो। जितने भी आजकल गुंडे बदमाशी के काम होते हैं वो सारे पुलिस करवाती है। पुलिस है समाज की सुरक्षा के लिए और करवाती है उल्टे काम, मारा मारी इतनी करती है कि जो कोई इनकी हड्डी ही तोड़ डालती है। जो बेगुनाह है वो जेल में डाले जाते हैं। क्या आज जेलों में देखा जाए तो 50% से भी ऊपर के लोग बिना गुनाह जेल में डाले जाते हैं पुलिसी अत्याचार के कारण। कैसी दुनिया है। बच्चों में माँ बाप का बहुत मोह रहता है। बच्चा मर जाता है तो एकदम दीवाने हो जाते हैं, अथाह दुख हो जाता है। ऐसे नहीं है कि साहूकार हैं तो सुखी सुख होता है, नहीं। साहूकारों को भी अनेक प्रकार की बीमारियां लगती हैं। बहुत खाते हैं तो बहुत बीमारियां भी लगती हैं, फिर हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं। क्या करोड़पति अरबपति है लेकिन उनको जबरदस्त बीमारियां लगती हैं, हॉस्पिटलों में लाखों रुपया उनका खर्च होता रहता है। गरीब जनरल वार्ड में पड़े रहेंगे और साहूकारों को अच्छा सा नए कमरे का वार्ड मिल जाएगा। परंतु दुख तो जैसे गरीब को होता है वैसे ही शारीरिक दुख साहूकार को भी होता है। शरीर में बीमारी लगेगी तो साहूकार को भी उतना ही दुख होगा और गरीब को भी उतना ही दुख होता है। सिर्फ उनको अच्छा स्थान मिल जाता है, इनको साहूकारों को। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हमको तो बाप पढ़ाए रहे हैं। क्या हमको पढ़ाई पढ़ाने वाला कोई दुनियावी गुरु नहीं है। बाप ने अनेकों बार हमको पढ़ाया है। अपने दिल से पूछना चाहिए कि हम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। अगर पढ़ते हैं तो दूसरों को पढ़ाते भी होंगे, नहीं पढ़ते हैं तो दूसरों को पढ़ाई भी नहीं पढ़ाएंगे। खुद पढ़ाई पढ़ते हैं, दूसरों को पढ़ाते हैं तो बाप के पास प्रूफ पहुंचेगा। क्या प्रूफ पहुंचेगा? है? है? सेवा का क्या प्रूफ पहुंचेगा? हाँ, जो भी बच्चे बाप के बनेंगे नए तो बाप के घर में जाकर के जन्म लेंगे, निश्चय बुद्धि वहां जाकर के बनेंगे। जैसे कोई बच्चा है बाप के घर में जाके जन्म होता है तभी तो बच्चा बनता है, तभी तो बाप बनता है। पुराने घर से शरीर तो छोड़ना पड़ता है ना।
मोह छोड़ना पड़ता है ना। तो ऐसे ही यहाँ 7 दिन की जो भट्ठी है, एक दिन आना एक दिन जाना, ये 9 दिन की भट्ठी जैसे कि 9 महीने का गर्भ पल रहा। निश्चय बुद्धि होकर के वहां से निकलते हैं तो निश्चय बुद्धि मना जन्म हुआ। और कोई को ज्ञान में चलते चलते अनिश्चय हो जाता है कि ये बाप नहीं है, तो जैसे कि मृत्यु हो गई। तो अभी तुम तो जानते हो कि हमको तो बाप पढ़ाते हैं। अपने दिल से पूछना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं। पढ़ने वालों की निशानी होगी कि दूसरों को जरूर पढ़ावेंगे। क्या अगर खुद पढ़ते हैं, रोज क्लास में आते हैं, लेकिन किसी को बताते नहीं, सुनाते नहीं, पढ़ाते नहीं, इसका मतलब खुद भी समझा नहीं है। अगर पढ़ावेंगे नहीं तो फिर पद क्या पावेंगे? जितना जितना दूसरों को पढ़ावेंगे, ज्ञान का रास्ता बतावेंगे, उतना उतना ऊंच पद पावेंगे। नहीं पढ़ावेंगे तो क्या होगा? प्रजा वर्ग में रह जाएंगे। यहाँ तो राजयोग सीखने आए हैं। राजयोग सीखने वालों को राजा बनना चाहिए कि प्रजा योग सीखने आए हैं? राजयोग सीखने आए हैं तो राजा बनना चाहिए। राजा बनने के लिए प्रजा तो जरूर चाहिए ना। एक राजा को कितनी प्रजा होती है? लाखों की तादाद में प्रजा होती है। तो कितनी सर्विस करनी चाहिए? रोज रात को अपना चार्ट लिखो कि आज हमने कौन कौन से पॉइंट्स धारण किए और कितना दूसरों को धारण कराया। आज किसी को दुख तो नहीं दिया। ये है मुख्य बात। क्या ज्ञान सुनाकर सुख दिया, दुख तो नहीं दिया। माना पत्थर तो नहीं मारे। एक होता है पत्थर मारना और एक होता है ज्ञान रतन देना। तो रतन दिए या पत्थर दिए? श्रीमत कहती है कि कोई को दुख मत दो। क्या 63 जन्म तो गुरुओं की मत पर एक दूसरे को दुख ही देते रहे। अभी बाप कहते हैं कोई को दुख दे करके अपना 100 गुना पाप नहीं चढ़ाओ। जो हमारा भांति होगा, भांति माना हमारे परिवार का जो सदस्य बनना होगा वो तो झट समझ जाएगा। कोई को थोड़ा सा ज्ञान सुनाओ और उसकी बुद्धि झट से कैच कर रही है। अगर कैच करती है तो समझ लो हमारे सूर्यवंशी घराने का है। नहीं कैच करता है, एक कान से सुनता है दूसरे कान से निकाल देता है, तो वो हमारे कुल का नहीं है। हमारा भांति होगा, उनको झट से टचिंग होगी। इसमें तो बर्तन सोने का चाहिए जिसमें ये ज्ञान अमृत ठहर सके। शेरनी के दूध से मिसाल दिया। ये ज्ञान शेरनी के दूध मिसल है। जैसे शेरनी का दूध मिट्टी के पात्र में रखा जाए तो फोड़ के निकल जाएगा, इतना गर्म होता है। ऐसे ही ये ईश्वरीय ज्ञान अगर कोई देह अभिमान की मिट्टी वाला है, जिसकी बुद्धि में आत्मज्ञान नहीं बैठा है, देह अभिमान की बुद्धि में बातें चलती रहती हैं, तो उसकी बुद्धि में ये ज्ञान ठहरेगा नहीं, फूट के निकल जाएगा। शेरनी का दूध बहुत भारी ताकत वाला होता है। शेर से भी शेरनी बहुत तीखी होती है। क्या बच्चों की सुरक्षा करने के लिए शेर उतनी सुरक्षा नहीं करता जानवरों से अपने बच्चों की। शेरनी बहुत तीखी होती है। उनका बच्चों में मोह रहता है।
कोई छेड़छाड़ करे, देखेगी तो एकदम उछल पड़ेगी। शेरनी के बच्चों के साथ कोई दूसरा जानवर छेड़छाड़ करे तो शेरनी एकदम उछल पड़ेगी, समझेगी कि कहीं कोई बच्चे को मार न डाले। यहाँ पर भी बहुत बंदरियां हैं जिनका पति में, बच्चों आदि में कितना मोह रहता है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि स्वर्ग के गेट कैसे खुलते हैं। कृष्ण के चित्र में बहुत अच्छा क्लियर लिखा हुआ है। कृष्ण का चित्र पुराना वाला देखा है कभी? घुटनों चल रहा है, हाथ में स्वर्ग का गोला और पांव में नरक के गोले को लात मार रहा है। तो बहुत अच्छा चित्र है। पहले ये चित्र ब्रह्मा कुमारी आश्रम में लगाया जाता था, दरवाजे पर बहुत बड़ा चित्र बना के लगाते थे। हाँ, हाँ, अभी वो चित्र बनाने बंद कर दिए। क्या? नरक की दुनिया को लात मारने वाला और नई दुनिया स्वर्ग को हथेली में लेने वाला। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ, और उसमें लिखा रहता था चित्र में, श्री कृष्ण जल्दी ही आ रहे हैं। क्या? तो जल्दी जल्दी करते करते अभी समझ में तो आया नहीं कि कैसे आ रहे हैं कि कैसे नहीं आ रहे हैं। ये बुद्धि में किसी के अभी तक बैठा नहीं, इसलिए वो चित्र बनाना बंद कर दिया। वास्तव में अर्थ क्या था? ब्रह्मा की जो आत्मा है वो शरीर छोड़ने के बाद, क्योंकि तो ज्ञान चंद्रमा है, जिस ज्ञान चंद्रमा की रोशनी में कीड़े मकोड़े जैसी दुखदायी आत्माएं भी पलती रही, वो ब्रह्मा शरीर छोड़ने के बाद फिर शंकर में प्रवेश करता है, राम वाली आत्मा में बुद्धि योग में प्रवेश करता है। इसीलिए मस्तक में चंद्रमा दिखाया जाता है। संपूर्ण चंद्रमा नहीं है, पूरी पढ़ाई उसने अभी तक एडवांस की नहीं पढ़ी है, बेसिक नॉलेज है उनकी बुद्धि में। उनकी बुद्धि में ये थोड़ा ही था कि सतयुग में हम जन्म लेंगे राधा कृष्ण के रूप में, कृष्ण के रूप में, तो हमको जन्म देने वाली कोई राम की आत्मा होगी या कोई और लक्ष्मी नारायण होंगे। उनकी बुद्धि में तो नहीं था। तो वो बेसिक नॉलेज जिनकी बुद्धि में बैठी कृष्ण वाली सोल, वो शंकर के मस्तिष्क में प्रवेश करती है और शिव बाबा उनको भी पढ़ाई पढ़ाते हैं। पढ़ाई पढ़ाने वाला कौन? शिव की सोल, तीसरा नेत्र त्रिनेत्री। और पढ़ने वाली कौन? कृष्ण की सोल। और किसका शरीर? उनका अपना शरीर तो खत्म हो गया। किनका? ब्रह्मा बाबा का। तो अपना साकार शरीर खत्म हो जाता है, राम के शरीर में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद वो संगम युगी कृष्ण साबित हो जाता है। कौन सा शरीर? जिस राम के तन में प्रवेश करते हैं वो संगम युगी शरीर कृष्ण का, और सतयुग में जाके जन्म लेंगे वो सतयुगी कृष्ण, और ये हुआ संगम युगी कृष्ण। तो उसके लिए बाबा ने बोला हुआ था कि ब्रह्मा का पार्ट पूरा होने के बाद शंकर द्वारा जो ब्राह्मणों की दुनिया है, उन ब्राह्मणों की दुनिया में जो आसुरी ब्राह्मण है, कम कला वाले, क्या ब्राह्मणों की भी कुरियां होती है। ऊंची कुरी का ब्राह्मण, नीची कुरी का ब्राह्मण, 9 कुरियां होती है ब्राह्मणों की। तो जो ऊंची कुरी का है वो तो है सूर्यवंशी, वो सूर्यवंशी बचेंगे और बाकी सब खलास होने वाले। वो सब कच्ची कन्वर्ट होने वाली ब्राह्मण आत्माएं हैं जो दूसरे धर्मों में यहाँ भी कन्वर्ट हो जाती हैं और द्वापर युग से भी दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे। कन्वर्ट हो जाएंगे तो हम भारतवासियों को धोखा दे जाएंगे। दूसरे धर्मों की जनसंख्या बढ़ती रहती है और भारत की जनसंख्या घटती जाती है। आज दुनिया में 500-700 करोड़ आबादी है, भारत की आबादी बहुत थोड़ी रह गई, जबकि सबसे पुराने कौन है? भारतवासी। तो वो जो सूर्यवंशी कृष्ण है, जो ज्ञान सूर्य के मस्तिष्क में प्रवेश करता है, वो संगम युगी कृष्ण का पार्ट बन जाता है। क्या करता है? ब्राह्मणों की दुनिया में ही सन 76 से जो पुरानी दुनिया है ब्राह्मणों की,
उसको लात मारता है और नए संगठन की तैयारी करना शुरू करता है, उसको कहा जाता है एडवांस पार्टी। जिसके लिए सन 76 के लिए बाबा ने मुरली में घोषणा कराई थी, चित्रों में भी वो घोषणा छपी हुई, लक्ष्मीनारायण के चित्र में छपी हुई, आने वाले 10 वर्षों में भारत से भ्रष्टाचार और विकारों का अंत होने वाला है। बाद में जब 76 शुरू हुआ, एडवांस पार्टी की शुरुआत हुई और एडवांस पार्टी का लिटरेचर सारा माउंट आबू हेड ऑफिस में जब भेज दिया गया तो ये चित्र सब छपाने बंद कर दिए। उनके बड़े बड़े ब्लॉक तैयार हुए थे वो सारे उन्होंने पता नहीं कहाँ गड्ढे में डाल दिए, चित्र भी खलास कर दिए। और जो पुराने चित्र थे भी जहाँ कहीं भी लगे हुए उनमें डायरेक्शन दे दिया, इनमें से 10 वर्ष काट दो। क्या आने वाले 10 वर्षों में भारत से भ्रष्टाचार विकार का अंत होने वाला है, ये बात उनकी बुद्धि में नहीं बैठी। भारत है तो भारत जमीन का नाम है या कोई व्यक्ति का नाम है? भारत माता कहा जाता है। भारत माता है तो जरूर वो विधवा माता तो नहीं होगी। भारत माता की पूजा करते हैं, वंदे मातरम करते हैं, तो क्या विधवाओं को भारतवर्ष में पूजा की जाती है? विधवाओं की पूजा नहीं की जाती। जरूर कोई भारत माता है, सदवा है और उसके पीछे उसका पिता भी मौजूद है। तो वो लिखत जो है वो उन्होंने नहीं समझी और वो चित्र का भी अर्थ, जो कृष्ण का चित्र है उसका भी अर्थ नहीं समझा कि कैसे नई दुनिया का संगठन अपनी बुद्धि रूपी हथेली में लाता है और पुरानी दुनिया के संगठन को लात मारता है। तो कृष्ण के चित्र में बहुत अच्छा क्लियर लिखा हुआ है, इस महाभारी महाभारत लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट खुलते हैं। कौन सी महाभारी महाभारत लड़ाई? बाहर की दुनिया में पहले होती है या ब्राह्मणों की दुनिया में पहले होती है? पहले ब्राह्मणों की दुनिया में ये महाभारी महाभारत लड़ाई खड़ी हुई है। कौन सच्चे हैं और कौन झूठे? जो सच्चे पांडव हैं उनकी बुद्धि में ज्ञान बैठता है तो कौरव और यादव उनको लात मार करके निकाल देते हैं, उनका डिसरिगार्ड करते हैं, उनके साथ अच्छी तरह से पेश नहीं आते। तो स्वर्ग के गेट अब खुलने हैं, वहां बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। क्या जो नई दुनिया का संगठन बनेगा उसमें बहुत थोड़े होंगे और पुरानी दुनिया का जो संगठन है बेसिक ब्राह्मणों का, वो तो सारी दुनिया में, गांव में, शहर में कितना बड़ा विस्तार में फैला हुआ है। बाकी सब मुक्ति धाम में चली जाती है। सुख धाम में कौन जाएंगे? शांति धाम में कौन जाएंगे? जो एडवांस नारी के संगठन में आने वाले हैं वो सुखधाम और शांति धाम में जाएंगे और बाकी सब मुक्ति माना उनको मुक्त हो जाएगी। किस बात से मुक्ति हो जाएगी? सही छोड़ देंगे? नहीं, ज्ञान से अनिश्चय हो जाएगा। अभी तो बहुत निश्चय के पूर्वक वहां लगे हुए हैं, दीदी दादियां उनके कान भर देती हैं तो कुछ मत सुनो, तो किसी की नहीं सुनते। अभी ऐसे हो रहा है ना, नहीं सुनते। तो बाप कहते हैं कि ये सब अनिश्चय बुद्धि हो जाएंगे, अनिश्चय बुद्धि हो जाएंगे जैसे कि सब मर गए, मुक्त हो गए। सजाएं बहुत खानी पड़ती हैं। जो भी पाप कर्म किए हैं एक एक जन्म में सजा खाते खाते साक्षात्कार भी करते जा रहे, कि हमको कितना समझाते थे फिर भी हमने नहीं माना। फिर पद पाई पैसे का पाई लेंगे। याद में न रहने के कारण विकर्म विनाश नहीं होते हैं। विकर्म विनाश कब होंगे? जब याद में रहें। किसकी याद में रहें? शिव बाबा की याद में। मेरा नाम शिव है, मेरी बिंदी का नाम शिव है। क्या? मेरी बिंदी का नाम शिव है। मैं बिंदी जब साकार में प्रवेश करती हूँ तो बाबा कहा जाता है। क्या? निराकार और साकार के मेल को बाबा कहा जाता है। नहीं तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। बाबा
अर्थात ग्रैंडफादर नहीं कहा जा सकता। बाबा माना ग्रैंडफादर, बाप का बाप। तो विक्रम विनाश नहीं होते हैं, पाई पैसे का पद पा लेते हैं। घर में बाप का मुंह स्वर्ग की तरफ और बच्ची का मुंह नरक की तरफ होता है, तो उनको धक्का देकर के उनका मुंह भी नहीं देखना चाहिए। उनको देखने से भी फिर नफरत आवेगी। वो तो जैसे कि गटर में रहने वाली हो गई। उस गटर को ही विषय वैतरणी नदी कहा जाता है। शास्त्रों में भी कितना झूठा है। कह देते हैं कि गीता में भगवान वाच है कि मैं सर्वव्यापी हूं। अब गीता में तो कहीं लिखा हुआ नहीं है कि मैं सर्वव्यापी हूं। गीता में तो पूरा श्लोक दिया हुआ है कि मैं कहाँ का वासी हूं। न तत् भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धम परमम मम। पूरा श्लोक दिया हुआ है कि मैं सूरज चांद सितारों की दुनिया से परे, जहाँ सूरज चांद सितारों का प्रकाश भी नहीं पहुंचता, मैं वहां का रहने वाला हूँ। मैं सर्वव्यापी वाली बात कहां से निकाल ली? तो वो खुद भी गिरते हैं और सुनने वालों को भी गिराते हैं। गीता का भी प्रभाव है। मनुष्यों की लिखी हुई गीता तो है ना। तो गुरुओं का प्रभाव होता है, तो उनकी लिखी हुई गीता का भी प्रभाव होता है। फायदा कुछ भी नहीं है। जहां भी जाओ कह देंगे ईश्वर सर्वव्यापी है। ईश्वर सर्वव्यापी है तो गीता का ज्ञान कैसे सुनाता है? क्या सबके द्वारा सुनाता है? लिखा हुआ भी है शास्त्रों में। क्या लिखा है? शरीरम रथम विद्धि इंद्रियाणि हयान्याओ। शरीर को रथ समझ और इंद्रियों को घोड़ा समझ। कहते हैं अर्जुन के रथ में आया तो उन्होंने स्थूल रथ समझ लिया। वास्तव में स्थूल रथ की बात नहीं है। कौन से रथ की बात है? शरीर रूपी रथ में प्रवेश किया और उसकी इंद्रियों रूपी घोड़ों को भगवान ने कंट्रोल किया। तो ईश्वर सर्वव्यापी वाली बात कोई से पूछो कहां से सुनी, तो कहेंगे भारत में ये बात सुनाई जाती है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। भारत के शास्त्र की ही बातें हैं। भारत ही निमित्त बना है नरक में गिराने के लिए। बाप खुद नरक में जाता है तो रचना को कहां ले जाएगा? रचना को भी नरक में ही ले जाएगा। 16:5-67 की वाणी का 3रा पेज। जरूर नरक में जावेंगे, बच्चे भी जावेंगे, बाप भी जावेगा। जब तक कि स्वर्ग का गेट का पता न पड़े तब तक नरक में ही गिरते जावेंगे। अभी तुम बच्चों को तो पता पड़ गया। आजकल तो देखो शादियों की कितनी सीजन चल रही है। पोप आते हैं तो हजारों शादियां कराते हैं क्रिश्चियंस के पोप। कल अखबार में पढ़ा था, पुरी का जो शंकराचार्य है उसने कहा है कि जैसे मुसलमान लोग 4-4 शादियां कर बच्चों की वृद्धि करते हैं तो बच्चे ज्यादा बढ़ते जाते हैं। मुसलमानों की तादाद दुनिया में बढ़ती जाती है। तो हिंदुओं को भी 4-4 शादियां करने की छुट्टी मिलनी चाहिए। उल्टा ही ज्ञान सुनाते हैं। खुद एक घर बार छोड़ करके भाग खड़े हुए और दूसरों को क्या सुनाते हैं कि हिंदुओं को 4-4 शादियां करनी चाहिए। खुद एक भी नहीं संभाला, एक शादी का परिवार भी नहीं संभाला और हिंदुओं को सिखाते हैं 4-4 शादियां करना चाहिए। तुम
लोगों ने शायद अखबार में नहीं पढ़ा होगा, जैसे कब कब अखबार पढ़ना मिस कर देते हैं, वैसे ही कई बच्चे हैं कि मुरली भी मिस कर देते हैं। तुम्हारा तो अखबार मुरली है, तुम तो अखबार आदि पढ़ते नहीं। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मुरली पढ़ने में बहुत गफलत करते हैं, समझते हैं कि नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, अब हमको तो भगवान मिल गया, हम तो पार हो गए। मुरली की परवाह ही नहीं करते। ऐसे ऐसे देहाभिमानी बहुत हैं, बाबा जानते हैं। इसलिए यहां भी जब आते हैं तो बाबा पूछते हैं कि तुमने बहुत मुरलियां नहीं पढ़ी होंगी क्या? बाबा ने जितनी मुरलियां चलाई है वो सब मुरलियां पढ़ी हैं, सुनी हैं। पता नहीं उनमें कोई अच्छे पॉइंट्स हो, तुम्हारी जिंदगी सुधर जाए। पॉइंट्स तो रोज नए नए निकलते रहते हैं ना। तो एक ही घर में बाप का बुद्धि होगी एक तरफ और बच्चे का तरफ दूसरी तरफ हो जाता है, तो वो पापात्मा बन पड़ता है, वो पुण्यात्मा बन पड़ता है। ये सारा याद की यात्रा पर है। बच्चा गटर में जाने की यात्रा पर है और बाप स्वर्ग में जाने की यात्रा पर है। परंतु आजकल माता पिता में भी मोह बहुत होता है। किसके प्रति? बच्चों के प्रति। ऐसे भी बहुत सेंटर्स पर आते हैं, परंतु उनमें धारणा कुछ भी नहीं होती है। क्या खुद स्वर्ग में जाएंगे, बच्चे को शादी करा देंगे, नरक में डालेंगे? कितनी धारणा करनी चाहिए, ज्ञान कुछ है ही नहीं। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो उनको उच्च पद थोड़े मिलेगा। सत्य बाप सत्य टीचर की ग्लानि कराने पर कभी बाप का ठौर नहीं मिलेगा। क्या खुद ज्ञान में चले और बच्चे की शादी कराए तो दुनिया में बाप की ग्लानि होगी, ईश्वर बाप की, या दुनिया कहेगी कि बहुत अच्छा काम किया, बाप की ग्लानि होगी। तो ऐसे ग्लानि कराने वाले क्या होगा? सदगुरु निंदक ठौर न पावे। कौन सा ठौर? जब विनाश होगा तो बाप बच्चों के लिए जो शांति धाम और सुख धाम का ठौर बनावेंगे, उस ठौर में ऐसे लोग प्रवेश पाए नहीं सकेंगे। जो श्रीमत पर चलने वाले होंगे वो प्रवेश पावेंगे और दूसरे प्रवेश नहीं पावेंगे। वो तो सन्यासी लोग ऐसे ही कहते रहते हैं, सदगुरु निंदक ठौर न पावे। भक्ति मार्ग में सन्यासी ऐसे ही सिखाते हैं अपने चेलों को, लेकिन उनके पास ठौर कौन सा है? वो कौन सा ठौर देंगे? खुद ही घर घाट छोड़ करके भागे भागे फिरते हैं, तो उनके पास ठौर कौन सा है? बाप कहते हैं ठौर तो मैं बनाता हूँ। ठौर माना स्थान। सारी दुनिया जब विनाश की आग में परेशान हुई इधर उधर भागती फिरती होगी, तब बाप बच्चों के लिए स्थान ऐसा बनाते हैं जहां माया का कोई प्रकोप हो न सके। ये राजयोग है। परंतु सब तो राजा नहीं बनेंगे। क्या राजयोग है तो राजा सब नहीं बनेंगे। प्रजा ज्यादा बनती है कि राजा ज्यादा बनते हैं? प्रजा तो ढेर सारी लाखों की तादाद में बनती है और राजा बहुत थोड़ी बनते हैं। जन्म जन्मांतर की पढ़ाई बाप आकर के पढ़ाते हैं। किस बात की? वो तो इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं, मनुष्य डॉक्टरी पढ़ाते हैं, मास्टरी पढ़ाते हैं, वकालत पढ़ाते हैं। वो एक जन्म के लिए पढ़ाते हैं। और बाप 21 जन्म के लिए पढ़ाई पढ़ाते हैं और 21 जन्म के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब किताब बन जाता है। माने 84 जन्मों की प्रारब्ध है राजाई की बाप आकर देते हैं। इतने बड़े बड़े दुनिया में राजाएं हुए हिस्ट्री में, इनको राजाई करना किसने सिखाया? कब सिखाया है? कोई जन्म में राजाओं को राजाई करना कोई किसी ने सिखाया क्या? नहीं। ये संगम युग है,
कलयुग का आखिरी जन्म, जिसमें बाप आकर के मनुष्यों को नर से नारायण जैसा राजा बनना सिखाते हैं। और एक जन्म का नहीं, अनेक जन्म के राजा के संस्कार पड़ जाते हैं। तो राजयोग है, प्रजा भी बननी है, राजा भी बनेंगे, नंबरवार बनेंगे। नंबरवार राजा होते हैं, नंबरवार मर्तबे होते हैं। सारा मदार याद पर है। जिस बाप से विश्व की राजाई मिलती है, उनको तो कितना याद करना चाहिए। तकदीर में नहीं है तो फिर बाप भी तदबीर क्या करेंगे। बाप तो कहते हैं कि याद की यात्रा पर ही रहना है, इससे ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा कोई ऐसे भी नहीं कहते हैं कि खाना पीना छोड़ दो। भक्ति मार्ग में तो व्रत उपवास महीने महीने भर भी रखते हैं, 7 दिन रखते हैं। यहाँ तो बाप कुछ भी ऐसी बात बताते नहीं। हमारा कोई हठयोग नहीं है जो हम खाना पीना छोड़ दें। चलते फिरते सारा काम करते, जैसे कि आशिक मासूक को याद करता है, ऐसे याद करते रहो। उनका तो नाम रूप का प्यार होता है, आशिक मासूक का। एक दूसरे पर शरीर पर फिदा हो जाते। यहाँ शरीर की बात नहीं है। क्या यहाँ किस चीज की बात है? यहाँ तो सुप्रीम सोल शिव प्रवेश करता है, जो सदा शिव कहा जाता है। हमारे पास बहुत बच्ची हैं जो कि एक दो को नहीं देखेंगी तो आपस में तड़प मरती है। माउंट आबू सरेंडर कन्या माताओं की बात बताई। इतना एक दूसरे से लगाव है कि अगर एक दूसरे को 1-2 दिन न देखें तो तड़पण हो जाती है। उनको आपस में मिलती है तो बस जैसे कि एक दूसरे की ही बन जाती है। 5 विकार बहुत शैतान है, आपस में ही फंस मरती है। कोई न कोई रूप से माया एकदम नाक से पकड़ लेती है। ये तो गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। बाप का परिवार है तो बाप ही अपने परिवार की कमियों को, कमजोरियों को और अच्छाइयों को जान सकेगा। माया बहुत फंसाती है। ऐसी ऐसी हैं जो एक दो से मिले बिगड़ एक दिन भी रह नहीं सकती। अब वो देही अभिमानी कैसे बनेंगे? कौन? यज्ञ में रहने वाली ऐसी बच्चियां जो आपस में ही एक दूसरे से चिपक मरती हैं, तो वो देही अभिमानी कैसे बनेंगे? उनको देहदारियों का संग का रंग लगेगा या देही अभिमानी बाप का संग लगेगा? किसका संग का रंग लगेगा? माया बहुत फंसाती है। फिर कहते हैं बाप को याद कैसे करें? हमें तो याद ही नहीं आता। ये माया की बेगन पड़ते हैं। माया का तूफान किसी को भी छोड़ता नहीं है। क्या ऐसा कोई अहंकार न करे कि माया हमको पकड़ती नहीं है। क्या माया आगे पीछे पकड़ती सबको है। बच्चे तो झट अंधेरे में आ जाते हैं। देह अभिमान में आना ये भी अंधेरा है। आत्माभिमान में आना ये सोझा है। जो आत्माभिमानी बच्चे हैं वो जैसे कि स्वर्ग में जाने वाले, सतयुग में जाने वाले हैं, सोजरे में जाने वाले हैं। और जिनकी बुद्धि में देह ही याद आती रहती है वो जन्म तथा नरक की दुनिया में ही गोते खाते रहते हैं।